बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा पोएम है दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर द रिवर मर्चेंट्स वाइफ अ लेटर बाय इज़रा पाउंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम पे दो वीडियोस बनेगी। पहली वीडियो में हम टाइटल सिग्निफिकेंस और इसके जो की पॉइंट्स है पोएम के वो डिस्कस करेंगे। दूसरी वीडियो में पोएम ट्रांसलेशन, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस किया जाएगा। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Title significance. Firstly, it situates the poem in a specific context and setting, which is crucial to its meaning. The poem is written from the perspective of a young wife living in rural China, whose husband is away on a river merchant's boat. The title gives us a sense of the wife's social position and her relationship to her husband and the wider world. पहले पैराग्राफ की अगर बात करें, ये जो पोएम है ये चाइना से रिलेटेड है, मीन्स चाइनीज़ लैंग्वेज। अब इज़रा पाउंड को तो ऑब्वियसली चाइनीज़ लैंग्वेज आती नहीं थी। सो जैपनीज़ इसका एक दोस्त था, जैपनीज़ था, उसने इसकी हेल्प की है इस पोएम को लिखने में, इस पोएम को जो है ट्रांसलेट करने में। सो ये पोएम जो है, ये जो पहला पैराग्राफ है, इसमें ये बताया गया है कि एक फ़ीमेल है। अब वो फ़ीमेल कौन है? चाइनीज़ है, ठीक है, अपने हस्बैंड का वेट कर रही है। इसका हस्बैंड क्या है? मर्चेंट है, मींस रिवर मर्चेंट है, रिवर मर्चेंट्स बोट। सो उसका वेट कर रही है। अब कितने टाइम के लिए वेट कर रही है? 5 साल के लिए वेट कर रही है, 8 मंथ्स के लिए वेट कर रही है, कुछ सालों के लिए वेट कर रही है। ये हम सब चीज़ें जो है, जो पोएम की ट्रांसलेशन करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। फ़िलहाल आपने ये समझना है कि एक फ़ीमेल है, किसका वेट कर रही है? अपने हस्बैंड का वेट कर रही है। और उसका हस्बैंड क्या है? मर्चेंट है। और वो जब एक दफ़ा मूव करते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, वो फिर काफ़ी टाइम बाद अपने घर वापस आते हैं। सो सेम टू सेम ये जो फीमेल है ये रूरल चाइना में रहती है, मींस देहात में रहती है। Secondly, the use of the latter form is significant because it implies a sense of intimacy and immediacy. The wife is writing directly to her husband, and we feel as though we are reading a private communication. This creates a sense of emotional intensity and authenticity that is central to the poem's impact. अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इस पोएम में कि ये पोएम जो है ऑब्वियसली एक लेटर के फॉर्म में, ठीक है, आप इसको लेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक फ़ीमेल जो है अपने हस्बैंड के लिए, मींस एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए लिख रही है और उसमें जो है अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रही है। मतलब ये जैसे यहाँ पे मेंशन है कि एक प्राइवेट कम्युनिकेशन जो है हम रिवील कर रहे हैं। Thirdly, अगर इसकी देखें तो द टाइटल रिफ्लेक्ट्स द पोएम्स यूज़ ऑफ इमेजरी ड्रॉन फ्रॉम चाइनीज़ पोइट्री एंड कल्चर। अब इसमें चाइनीज़ ऑब्वियसली पोइट्री है, कल्चर है, उसका भी जिक्र आएगा जब हम इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। द रिवर एंड द मर्चेंट्स बोट आर सेंट्रल मोटिव्स इन चाइनीज़ कल्चर लिटरेचर एंड दे इवोक अ सेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड द फ्लो ऑफ टाइम बाय सिचुएटिंग द पोएम इन दिस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। पोएम इज एबल टू एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लव। अब इसमें जो आपको थीम्स देखने को मिलेंगे, थीम्स हम एक मीन्स डेप्थ एक्सप्लेनेशन देंगे इसके, लेकिन इसमें जो थीम्स है वो कौन कौन से? लव है, सेपरेशन है एंड पैसेज ऑफ टाइम इन अ डिस्कनेक्टिव एंड पावरफुल वे। सो आई होप आपको इसकी जो टाइटल सिग्निफिकेंस है उसकी समझ आई होगी कि इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि एक तो ये लव, सेपरेशन और पैसेज ऑफ टाइम इनसे रिलेटेड है, और एक फ़ीमेल है जो अपने हस्बैंड का वेट कर रही है। और इस तरह ओवरऑल द टाइटल द रिवर मर्चेंट्स आर लेटर इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट सेट्स द सीन, एस्टेब्लिशेस द टोन एंड प्रोवाइड्स अ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर द पोएम। सो इसमें जो चाइना के कल्चर है उसका भी जिक्र आएगा जब हम इसकी ट्रांसलेशन को जो है जब ट्रांसलेशन देखेंगे इस पोएम की। सो इसमें जो चाइनीज़ कल्चर है उसका भी जिक्र आएगा। की पॉइंट्स। The poem is written in the form of a letter from a young wife in China to her husband who is traveling on a river merchant's boat. The letter reflects on their courtship, marriage and separation. अब ये पोएम लाइक आई सेड कि एक चाइनीज़ फीमेल से रिलेटेड है। वो एक ख़त लिख रही है अपने हस्बैंड के लिए, और इस पोएम में जो है ऑब्वियसली फिर सेपरेशन भी होंगी इन दोनों की, मैरिज और कोर्टशिप। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल चाइनीज़ पोइट्री एंड द पार्ट ऑफ पॉन्ड्स कलेक्शन कहते। तो ये इसके जो कलेक्शन था पोइट्री का कहते हैं उसका जो है उसमें ये पोएम जो है इंक्लूड है, और ये चाइनीज़ पोइट्री में से रिलेटेड है, मीन चाइनीज़ पोइट्री है जिसको जो है लाइक आई सेड कि इसकी हेल्प किसने की थी? एक जैपनीज़ दोस्त ने की थी, क्योंकि इज़रा पाउंड को चाइनीज़ नहीं आती थी। द वाइफ एंड हस्बैंड आर डिपेक्टेड एज टू स्मॉल पीपल विदाउट डिसलाइक और सस्पिशियस हु फेल इन लव विद देन दे वर यंग, दे लिव्ड इन द विलेज ऑफ चखान। अब ये दोनों जब मतलब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तो एक गांव में रहते हैं, और इस तरह इनकी नॉर्मल हाइट होती है, ज़्यादा लंबे भी नहीं होते,
और उस जगह का क्या नाम है, चौखान। ये एक विलेज है जहाँ पे ये दोनों आपस में खेलते थे और इस तरह फिर इनका जो है 14 ईयर्स में ये मतलब शादी इनकी हो जाती है। The wife reflects on her marriage, which began when she was 14 years old. She was bashful and never loved. Like I said कि 14 years में इनकी शादी होती, फिर इस तरह हर कल्चर में जो है आज भी डिफरेंट चीज़ें जो है पाई जाती है। आप अब हमेशा जो है कल्चर डोमिनेंट रहता है, ठीक है, कल्चर हमेशा डोमिनेंट रहता है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है, बेशफुल एंड नेवर लव्ड। अब जब ये 14 ईयर्स की थी, मीन्स ये जो फीमेल थी, जो इसकी वाइफ है, सो उस वक्त क्या था कि ये बेशफुल रहती थी। बेशफुल मीन्स जिसके अंदर हया हो, शर्म हो, ठीक है। तो उस वक्त किसी के सामने हंसना या अपने हस्बैंड के सामने हंसना ये अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता था। सेम टू सेम ये चीज़ें आज भी पाई जाती है और इसी तरह ये चीज़ें आज भी चाइना में पाई जाती है, ठीक है। चाइना में इस तरह होता है आज भी, जो रूरल एरियाज़ है वहाँ। एंड शी लुक्ड एट द वॉल इंस्टीड ऑफ एट हर हस्बैंड व्हेन ही कॉल्ड टू हर। और ये हमेशा दीवार की तरफ देखती थी कि कब मतलब जो मेरे हस्बैंड है वो आएंगे। The wife's desire to be with her husband is strong and she wants her dust to be mingled with yours forever and forever and forever. She does not want to climb the look out to see if he is coming because she wants to be surprised. Like I said कि वो दीवारों की तरफ देखती है और यही सोचती है कि कब जो इसके हस्बैंड हैं वो आएंगे, और इस तरह इसी इंतज़ार में जो है आई थिंक 5 years गुजर जाते हैं। The husband has been gone for 5 months and the wife misses him. She hears the monkeys making sorrowful. अब ये सारी चीज़ें जो है पोएम के जो लाइन्स है वो डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जो है पोएम ट्रांसलेशन में डिस्कस करेंगे। और इस तरह यहाँ पे जो मेंशन है कि अपनी जो इसकी वाइफ है वो अपने हस्बैंड को जो है ऑब्वियसली मिस करती है। The wife asks her husband to let her know beforehand if he is coming back. अब ये इन लाइन्स का मतलब ये है कि जो वाइफ है, जो फीमेल है, वो ये कहती है कि मुझे ये पता चले कि जो मेरे हस्बैंड है वो आ रहे हैं ताकि मैं उस जगह पहुंच जाऊँ। अब ये एक जगह का नाम है, ठीक है, चौफौसा। चौफौसा जो है ये एक जगह का नाम है और ये कहती है कि मुझे अगर पता चले कि वो आ रहे तो मैं उससे यहाँ मिलने आऊँ। ये एक जगह का नाम है। The poem was first published in 1915. ये 1915 में पब्लिश हुआ और लाइक आई सेड के जो इज़रा पॉन्ड्स की कलेक्शन थी कहते हैं उसमें पब्लिश हुआ था, विच इज़ अ सीरीज ऑफ पोएम्स बेस्ड ऑन ट्रांसलेशंस ऑफ क्लासिकल चाइनीज़ पोइट्री। और ये जो कहते कलेक्शन था ये किस चीज़ से रिलेटेड था, ये चाइनीज़ पोइट्री के जो चाइनीज़ पोइट्री थी, जो क्लासिकल चाइनीज़ पोइट्री थी उसकी ट्रांसलेशन, ठीक है। ये पोएम भी ट्रांसलेट हुआ है और ये पोएम के जो इज़रा पॉन्ड था, ऑब्वियसली इसको चाइनीज़ तो आती नहीं थी, लेकिन इसका एक जापानीज़ दोस्त था, उसने इसकी हेल्प की है। The poem is written in the form of a letter from a young wife in China to her husband who is traveling on a river merchant's boat. It reflects on their courtship, marriage. Again वही जो पहला पॉइंट है वो डिस्कस हुआ है जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था। The poem is composed of 6 stanzas के 6 stanzas है और कोई राइम स्कीम नहीं है, ठीक है। और इस तरह डिफरेंट इमेज यूज हुए हैं। The poem is notable for its use of imagery which includes, अब ये जो इमेज यूज है वो कौन कौन से, ब्लू प्लम्स, बम्बू, पम्पू स्टिल्ट्स, swirling eddies, moss and falling leaves. The poem is notable for its use of imagery. Again वही point दोबारा मैंने लिख दिया है। The poem has been widely anthologized and is considered one of the poem's most successful experiments in translating Chinese poetry into English. अब ये जब इसने किया था जो चाइनीज़ पोइट्री, जो क्लासिकल चाइनीज़ पोइट्री जिसको ट्रांसलेट करना, तो इस पे एतराज़ात भी बहुत ज़्यादा हुए थे। और चाइनीज़ पोइट्री जो है इसमें जो है इसका जो कल्चर है वो भी डिस्कस हुआ है। पॉन्ड वॉज अ लीडिंग फिगर इन द मॉडर्निस्ट मूवमेंट। बाकी आपको पता है कि ये मॉडर्निस्ट मूवमेंट के एक इम्पॉर्टेंट फिगर है इज़रा पॉन्ड, इमेजिज़म मूवमेंट के। सो इमेजिज़म मूवमेंट क्या थी और ये क्या कहते हैं मॉडर्निस्ट मूवमेंट, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस की। इसके जो पहले पोएम्स है जिसमें लाइक इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो, उसमें डिस्कस हुआ है, सो उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें जो है ये सारे जो मूवमेंट्स है वो डिस्कस मैंने किए। Pound's translation of Chinese poetry was controversial in his time because they departed from the traditional approach of translating the poems into a Western form. अब मैंने बताया था कि इस पे जो है एतराज़ात बहुत ज़्यादा हुए थे क्योंकि इसने वेस्टर्न फॉर्म से हट के जो है जो चाइनीज़ मीन्स ईस्टर्न, अब चाइना ऑब्वियसली ईस्ट में आता है, सो ईस्टर्न पोइट्री या ईस्टर्न जो कल्चर है उसको जो है एक्सपोज करना, उसके बारे में लिखना, उसको ट्रांसलेट करना,
ये ओबियसली एक डिफ़िकल्ट वर्क भी होता है और आपको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है जब आप अपने कल्चर से हटते हैं, अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे के कल्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं. Pound attempted to capture the essence of the Chinese poems in English. The poem has been interpreted as a commentary on the nature of love and inevitability of change and separation. The wife's longing her husband is contrasted with the passing. अब इसके डिफरेंट ट्रांसलेशन बताए गए हैं. कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो है नेचर से रिलेटेड है, नेचर को जो है एक्सपोज किया गया है. कुछ कहते हैं नहीं, ये जो है एक फीमेल मीन्स जो अपने हस्बैंड का वेट कर रही है उससे रिलेटेड है. Pound's use of the Chinese setting imagery has been seen as an attempt to escape from the conventions of Western poetry and to explore new ways of expressing emotion and experience. इसमें different emotions use हुए, different experiences को जो है शेयर किया जाएगा. इसमें जब हम ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें इसका पता चल जाएगी. Overall, the poem is a poignant expression of love and longing between two people who are separated by distance and time. तो distance और time की वजह से ये जो है दूसरे से अलग होते हैं. कौन मीन्स ये जो husband and spouse. The language is simple and elegant and the images are vivid and evocative. Language जो है वो simple है, ठीक है, और इस तरह जो इमेज है उसका ज़्यादा यूज़ हुआ है. अब ये ट्रांसलेशन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अगर इसको अभी डिस्कस करना स्टार्ट करें तो टाइम लगेगा. नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसकी जो ट्रांसलेशन है, थीम्स हैं और सिंबलिज़म है उसको डिस्कस करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे एक मोटिवेशन मिलती है. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.